अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के 12 विभाग महामंत्री शंकर सिंह राणा ने बताया कि ग्राम मोगरा में दबंगों ने लगभग संपूर्ण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। इसके संबंध में कई बार तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर कई बार सूचित करवाया है, परंतु चारागाह भूमि में अतिक्रमियों से मुक्त नहीं कराने के कारण आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि गौमाता को उनके मृत होने पर गाड़ने या वहां डालने के लिए जमीन तक नसीब नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी ओर मजबूरन गांव के खेल मैदान पर मृत पशुओं को फेंकने को ग्रामीण जनों को विवश होना पड़ रहा है। राणा ने बताया कि यह मात्र उनके ही गांव की समस्या नहीं है, बल्कि अधिकतर गांवों में यह हालात चारागाह भूमि की है जो अतिक्रमियों के कब्जे में है, जिसके कारण आम ग्रामीण जनों में भारी रोष व्याप्त है। चारागाह भूमि के अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जनप्रतिनिधि सदस्य गोविंद सिंह, वार्ड पंच नारायण सिंह, तूफान सिंह, प्रहलाद सिंह व भगवान सिंह भी संतरी से लेकर मंत्री तक पत्र व्यवहार कर चुके हैं। मोगरा से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा नांदेड़ा स्थित विभिन्न क्षेत्रों में इस साल मानसून किसान सहित आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा। पहले तो देरी से दस्तक दी और बाद में बारिश की खींच करके लोगों को परेशानी में डाल दिया। खरीफ की फसलें सूख रही है, गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। इसको लेकर लोग बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने पूजा पाठ और टोटके कर रहे। नगर में वर्षों पुराने इंद्र को मनाने, नगर के बाहर भोजन पकाने, इंद्र की पूजन करने सहित तमाम टोटके व मान्यताएं निभा रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव बाहर जाकर विधिवत परंपरा अनुसार माताजी, गणेश जी, भैरू जी वो तमाम देवी देवताओं की खड़े खड़े पर जाकर विधिवत जल चढ़ाकर सिंदूर चढ़ाया, कच्चे खाने के लड्डू बाटी बनाकर चूरमा और रोट का भोग लगाए। कामखेड़ा थाना प्रभारी मदनलाल वर्मा ने बताया कि ग्रामीण अंचल के विभिन्न लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्यान रखते हुए अपने अपने खेतों पर जाकर भगवान की पूजा आराधना कर खेतों पर ही भोजन बनाया। कामखेड़ा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। खाना इसीलिए बनाया जा रहा है, पूरे गांव वाले बना रहे पूरे गांव। तो अब इस दिन क्या पूजा होगी? खाना तो पहले से बनाते हैं, कैसे क्या परंपरा चली आ रही है। तो फिर क्या बारिश हो जाएगी? राजस्थान के झालावाड़ जिले के कामखेड़ा नांदेड़ा गांव सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज लोगों ने विगत 2 हफ्ते से बारिश नहीं होने के कारण फसलें सूखने की कगार पर है। ऐसे में आज सभी ग्रामीणों ने मिलकर गांव के बाहर भोजन बनाया तथा विभिन्न जगहों पर खेड़े खेड़े पर जाकर परंपरा अनुसार देवी देवताओं का पूजा आराधना कर भगवान को मनाया। इसी के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ भगवान इंद्र को मनाते हुए लोगों ने आज पूजा आराधना की तथा बारिश को लेकर लोग बड़े चिंतित थे, इसलिए आज लोगों ने श्रद्धा अनुसार सभी ने अपने अपने खेतों पर जाकर भोजन बनाया तथा वहां पर भगवान को विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाकर भगवान इंद्रदेव को मनाने का प्रयत्न किया। वहीं आसपास के सभी ग्रामीण आज बारिश को लेकर कहीं विभिन्न प्रकार के टोने टोटके कर रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के विभिन्न किसान आज बारिश को लेकर बड़े चिंतित है। ऐसे में आज सभी क्षेत्र के किसानों ने खेतों पर जाकर भोजन बनाया तथा इसी के साथ साथ सभी पिड़ाव में कृषि पर्यवेक्षकों ने संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 19 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वेतन संबंधी अपनी मांग को लेकर कृषि पर्यवेक्षक काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें 2013 में कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन उन पर अब तक अमल नहीं किया गया। कृषि पर्यवेक्षकों ने उन्हें 3600 पे ग्रेड देने, 2013 के बाद नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन कटौती वापस लेने, प्रारंभिक मूल वेतन के अनुसार 7वें वेतन आयोग में वेतन फिक्सेशन करने, कृषि पर्यवेक्षकों की पदोन्नति कर सहायक कृषि अधिकारी करने, राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने सहित 19 प्रकार की मांग की गई। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। शिकार के लिए गए 3 लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। लॉकडाउन के बाद भी अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दिनेशपुर के टांडा वन क्षेत्र में 3 लोग शिकार के उद्देश्य से टांडा वन रेंज में घूम रहे थे, जिसको गश्ती दल ने पकड़ लिया। रेंजर ने बताया कि टांडा वन रेंज में 3 लोग शिकार के उद्देश्य से घुसे थे, जिसको एक विभाग की गश्ती दल ने पकड़ लिया। इन तीनों लोगों ने शिकार के उद्देश्य से जंगल में आने की बात कबूली है। विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 52 के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की है। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट वीरेंद्र रावत। विभाग में रूटीन गश्त के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति पाए गए, जिनको गश्ती दल ने
शिकार के लिए घात लगाते हुए पकड़ा। पकड़े जाने पर इन लोगों ने शिकार की नियत से जंगल में प्रवेश करने की बात को स्वीकार किया और उसके उपरांत इनको गिरफ्तार करके अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 52 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और इसी प्रकार से आगे भी जो है वनों की रक्षा के लिए अभियान जारी रहेगा। तो हमारी अपील है जनसाधारण से कि इस प्रकार के कामों में लिप्त ना हो और जो कोई भी आपके आसपास जंगलों को हानि करते हुए देखे उसके बारे में सूचना तुरंत आपके नज़दीकी वन अधिकारी को दी जाए। मंडलायुक्त अरविंद सिंह हाकी जनपद नैनीताल के गांधीग्राम ताकुला पहुंचकर गांधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। श्री हाकी ने मंद गति से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के लिए साइट डेवलपमेंट के कार्यों, बैरिकेडिंग, गजीबो, ओपन थिएटर, अप्रोच रोड आदि में अलग अलग 15 से 20 व्यक्तियों के समूह को लगातार कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य को सितंबर माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा जीर्णोद्धार कार्यों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के साथ संपर्क मार्ग निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों एवं बरसातों के मौसम में संभावित फिसलन पर विशेष ध्यान देते हुए सड़क निर्माण कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने गांधी आश्रम के दौरान में प्रस्तावित शौचालय को स्कूल के पास अन्य स्थान पर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि मैदान पार्क में केवल पेड़ एवं हरियाली दिखाई दे तथा आसपास का क्षेत्र भी आकर्षक रूप में विकसित किया जा सके। नैनीताल उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट वीरेंद्र रावत। काफ़ी अहमियत है ताकुला गांधीग्राम की। हाँ, इसमें महात्मा गांधी जी की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था। अभी एमडी साहब हम दोनों और पर्यटन से संबंधित अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं इसकी प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए। अभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का काम आप देख रहे हैं, इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। साइट डेवलपमेंट के काम भी दीवार बंदी, बैरिकेडिंग, गजीबो, ओपन एम्पी थिएटर, अप्रोच रोड ये सब बनने हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने काम को थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि सितंबर तक हमको ये सारे काम पूरे कर लेने हैं। सौंदर्यीकरण के काम वगैरह भी कुछ टॉयलेट्स बनने हैं, उसका लोकेशन थोड़ा हमने चेंज करवाया अभी और सितंबर तक उम्मीद है कुछ ये आदमी बढ़ाएंगे और सामग्री वगैरह मटेरियल का सप्लाई वगैरह इंश्योर करेंगे तो सितंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन इसके आगे जैसे आपने कहा इसकी महत्ता और लोग इसमें आएँ और इसका महत्व के बारे में लोग समझें और उसको यहाँ आके फील भी करें। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक प्लान डेवलप करेंगे कि इसमें बाकी और क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं। मेन रोड से यहाँ तक लोगों को इजीली एक्सेसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि वो सिंगल रोड है, काफ़ी उसके एलिवेशन ग्रेडियंट काफ़ी वो है, इतना आसान नहीं है। भवानी मंडी के भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने करीब 1 दर्जन विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। जहां किसान संघ ने बताया कि मरलावदा के सगस महाराज के मंदिर परिसर में करीब 1 दर्जन विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार राजेंद्र मीणा ने की। वहीं मुख्य अतिथि संघ के रघुनाथ सिंह व रोडमल पटेल रहे। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। दूधाखेड़ी माताजी बुड्डनपुर व कुंतलखेड़ी में महामंडलेश्वर की उपाधि के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दूधाखेड़ी माताजी में आगमन कर माताजी का आशीर्वाद लेकर संत श्री बुड्डनपुर व कुंतलखेड़ी पहुंचे। संत श्री महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद बुड्डनपुर पहुंचे तो राष्ट्र धर्म सम्मेलन की समिति ने संत श्री का भव्य स्वागत किया। इसमें नारायण सिंह चौहान, भाजपा मंडल मंत्री भानपुरा, राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के उपाध्यक्ष शिव सिंह राठौर, पूर्व उप सरपंच नारायण सिंह राठौर, धारा सिंह राठौर, रंजीत सिंह पवार, सुमित सिंह राठौर पत्रकार, जसवंत सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान, मनोहर सिंह चौहान, अमरलाल धाकड़, श्रीलाल धाकड़, बापूलाल धाकड़, रामेश्वर धाकड़ आदि लोग मौजूद रहे। महामंडलेश्वर संत श्री मधुसूदनानंद ने हमारे संवाददाता को बताया कि इंदौर में 16 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें 64 गाँव वाले उपस्थित रहेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की समिति बुड्डनपुर व कुंतलखेड़ी व यादव परिवार शामगढ़ उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। गरुड़ से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिला स्तरीय कलमबंद हड़ताल का किया दोनों संगठनों ने आह्वान। हड़ताल से पंचायतों में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। सहायक सचिव और सचिव संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान से मिलने जिला पंचायत पहुंचे थे।
लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सांगवान ने इन अधिकारियों से मुलाकात नहीं करने के चलते अपनी मांगों व समस्याओं के निराकरण के लिए 24 जुलाई से जिला स्तरीय कलमबंद हड़ताल करने का आह्वान किया है। राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट वीरम गोस्वामी। कल भी हमने समय मांगा था, उन्होंने आज 4 बजे का समय दिया था, लेकिन हम 6 बजे तक बैठे रहे, वो हमसे नहीं मिले। काफ़ी समस्या पंचायत सचिव संगठन की और रोजगार सहायक संगठन की थी, उसमें 3-3, 4-4 माह से तो वेतन नहीं मिला है, इतने जूझ रहे हैं। उसके बाद हमारे रोजगार सहायक भाई साथियों के भी 177 लोगों को नोटिस जारी किया गया, जबकि वो पोर्टल की गलती थी, ना कि सचिव की या सहायक सचिव की गलती थी। और हम लगातार मिलने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी समस्या को हम अवगत कराएं सीओ साहब को, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया। इसलिए हम कल से जिला स्तर पर कलमबंद हड़ताल रखेंगे। आखिर आप कलमबंद हड़ताल करेंगे तो पंचायतों में जो कार्य चल रहे हैं काफ़ी प्रभावित होंगे, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको कलमबंद हड़ताल करना पड़ रहा है? क्या ऐसा? काफ़ी समस्या है जो कि हम सचिव और सहायक सचिव संघ लोगों की, वो समस्या का हम समाधान चाहते थे, इसलिए हम सीओ साहब से मिलने जाते थे। हमारा समाधान हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमारा समाधान नहीं होगा, 3-3, 4 माह से वेतन नहीं मिलेगा, तो हम चल रहे ये ठप करने का आप कार्य योजना बना रहे हैं, तो क्या है मामला? देखिए, जो लगातार आज इस कदम को इसलिए उठाना पड़ रहा है हमें कि मान लो लगातार 2-3 बार से हमारे संगठन के पदाधिकारी बार बार जिला पंचायत में आए हैं, 2-3 बार लगातार आए, स्लिप दी गई माननीय जिला सीओ साहब को, मिलने के लिए समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं दिया गया। आज भी कल हमारे जिला अध्यक्ष सचिव संघ के अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उनके द्वारा बोला गया था कल मैं 4 बजे आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ फिक्स 4 बजे जिला पंचायत कार्यालय में पहुँचे हैं, सभी पदाधिकारी, उसमें हमारे सचिव संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे लाखन सिंह जी भाई साहब हमारे साथ हैं, और सभी ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सचिव एवं सहायक सचिव संगठन के, और सारे जिले के पदाधिकारी हैं। तो हमारा मतलब ये है कि जो हमारे सहायक सचिव एवं सचिवों की जो समस्या है जिला स्तरीय, उसके निराकरण के लिए माननीय जिला सीओ साहब से हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब परिवार का मुखिया अगर हमारी समस्या को नहीं सुनता है तो हम किसके पास समस्या रखें अपनी, और जब परिवार का मुखिया हमारी समस्या नहीं रखेंगे तो हम आप मीडिया के माध्यम से हम ये आह्वान करते हैं कि जब तक सचिव एवं सहायक सचिव संगठन की हमारी बात मांग नहीं मानी जाती है, रोजगार सहायकों का बिना पोर्टल की टेक्निकल मिस्टेक के कारण जब अवैध वसूली की गई और सचिवों को बहाल किए गए बिना नो पेमेंट, नो वर्क नो पेमेंट पे, उनको अन्य विभाग के कार्य जैसे NFS पोर्टल का जो काम है, जबकि हमारा समग्र जो पोर्टल है उस पर समस्त जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में 90% से ऊपर आधार सीट है समग्र पोर्टल पे, और जब खाद्य विभाग के पोर्टल पे आधार अपडेट करने की बात हुई तो उसमें भी हमारे रोजगार सहायक हम सचिवों को नोटिस दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, जबकि हमारा ये काम नहीं है। तो अन्य विभाग का काम है, हम पे हर प्रकार से दबाव बनाकर और कार्रवाई की धमकी दी जाती है और काम करने के लिए बोला जाता है। इसलिए हमारे संगठन के समस्त लोगों ने एवं पदाधिकारियों में एवं लाखन सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष सचिव संगठन के नेतृत्व में हमारे संगठन सचिव एवं सहायक सचिव संगठन ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को हम उनका सम्मान मिलना चाहिए, और जब तक वो चीज़ सारी चीज़ वापस नहीं होती है तो तब तक हम कार्यालय हम कलमबंद हड़ताल पे सचिव एवं रोजगार सहायक जिला राजगढ़ हड़ताल पे जा रहे हैं। कल से हड़ताल पे जा रहे हैं। रोजगार सहायक सचिव बोलते हैं पंचायत में काफ़ी महत्व होता है और इनके बिना कार्य की कहीं ना कहीं कुछ भी सारे कार्य ठप हो जाएंगे, बहुत काम प्रभावित होंगे जिले में। इसकी महत्वता तो इतना गंभीर मामला है ये। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ग्राम पंचायत का सचिव एवं सहायक सचिव एक शासन की अधिकांश, मतलब ये मान लो आप लगभग बहुत सारी ऐसी योजना है 50% से ज़्यादा जो सचिव एवं सहायक सचिव संचालक के
माध्यम से संचालित शासन करवाती है और हम सारी योजना को काम शासन का सारा जो जवाब हमें कार्य सौंपता है वो हम काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इसके बाद भी यदि कोई परिवार के मुखिया से हमारे सचिव एवं सहायक सचिव की कोई समस्या है तो हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हमें दरकिनार किया जाता है, मिला नहीं जाता, मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता है, और मिलने जाते हैं तो घंटे 2-2 घंटे हमें बिठाया जाता है। आज भी आप गए थे मिलने? आज भी हम गए थे मिलने, हमने स्लिप दी, मिलने गए लेकिन नहीं मिले, और इसलिए हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि आज से हम कलमबंद हड़ताल पे, कल से हम